अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 142 और मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। फ़लस्तीन का खैर मकदम। इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़हात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने कहा कि हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन मुआहदे को ख़तरे में डाल सकती है। कतर की सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली जारहियत के खिलाफ 2 रोज़ा अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इतवार और पीर को दोहा में होगी। कतर की जानिब से मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में दोहा में इसराइल की जानिब से हमास क़यादत को निशाना बनाने और कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जायज़ा लिया जाएगा। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में जोर पकड़ने लगा। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। बहाव बढ़कर 5,44,000 क्यूसेक पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में इजाफा। सतह 11.5 फुट पर आ गई। दरिया चनाब हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तकरीबन 58,000 क्यूसेक कम होकर पानी का बहाव 6,05,000 क्यूसेक हो गया। रावी में हेड सदनाई पर बहाव में कमी आने का सिलसिला जारी। दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलज की तगयानी का जोर टूटने लगा। गंडा सिंगवाला पर बहाव मजीद कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। बहाव 78,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमान की पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। बहावलपुर के देही इलाके पानी के घेरे में आ गए। 4 तहसीलों के 100 से ज्यादा देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। ड्रोन की मदद से पानी में घिरे अफराद को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में हालिया सैलाब के बाद 4,500 देहात मुतासर हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 97 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शुजाबाद की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत साजो सामान और मवेशियों के साथ नकल मकानी। मौजा धोंदू के मकाम पर फ्लड बंद में 80 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से सैलाबी रैला उन बस्तियों में आया। बड़ी तादाद में लोग फ्लड बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए आखिरी बंद बख्तुवा नहर का रह गया, जहां से शहर महज 2 किलोमीटर दूर है। जामशोरों के करीब पहाड़ी नालों से आने वाले बरसाती रैलों से तहसील बोलाखान के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। आमदोरफ्त मुतासर। बिजली और गैस मुअत्तल। लोगों का मालो असबाब पानी में डूब गया। नदी नालों में तुग़यानी की वजह से इलाका मकीनों की नक़ल मकानी। नौशेरो फिरोज़ के इलाके कमाल डेरों के करीब दरिया सिंध में डूबने वाली कश्ती में सवार 5 सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया। लाड़काना 7 बचाव बंद से मुल्हिका कच्चे के इलाके में भी सैलाबी सूरत हाल। मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। हुकूमत की सैलाब ज़दगान को 1 माह का बिजली का बिल माफ़ करने की ख्वाहिश। IMF से पूछना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को IMF से बात करने की हिदायत कर दी। कहा कि IMF से मुमकिना रिलीफ पर बात की जाए। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा तमाम शहरी और देही इलाकों को बिजली के बिलों में 1 माह का रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत दुनिया से मदद क्यों नहीं मांग रही, ये बात समझ से बाहर है। बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद ना मांगने पर हैरान। कहा मुतासरीन को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। 2022 के सैलाब में जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने भी यही किया था। पाकिस्तान ने 2010 के सैलाब में और 2005 के ज़लज़ले में भी दुनिया से इमदाद की अपील की थी। बिलावल का एक बार फिर सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए रिलीफ देने का मुतालबा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सैलाब से मुताल्लिक फ्लैश अपील का फैसला NDMA करेगी। वजारत खारजा हर फैसले पर अमल के लिए तैयार है। भारत ने दरियाओं में सैलाब से मुताल्लिक सिफारती ज़राए से कुछ मालूमात दी जो तफसीली नहीं थी। भारत ने इंडस वाटर कमिश्नर का तयशुदा चैनल इस्तेमाल नहीं किया। भारत को सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म ने कतर की क़यादत को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीम यार खान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। लियाकतपुर के नवाही इलाके ज़ाहिर पीर में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सेहत की सहूलियात पर ब्रीफिंग ली। मुतासर ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ़्त किया। बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की। एक बच्चे को गोद में उठाकर खुद पानी पिलाया। ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान भी किया। कहा मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत मुतासरीन के साथ है। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रेस्क्यू टीमों को शाबाश भी दी। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत सिंध ने कराची ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान पर पेशरफ्त के माहाना जायजे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बना लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची को 15,000 बसें चाहिए। 2,000 इलेक्ट्रिक बसें वर्ल्ड बैंक और निजी शोबे के ताउन से लाएंगे। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि येलो लाइन और दीगर BRT मनसूबों की तकमील से शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला जदीद तरीके से हल होगा। इजलास में कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार करने का भी फैसला। मास्टर प्लान में लाइट रेल मंसूबा, कराची मेट्रो भी शामिल होगा। न्यूयॉर्क शहर का डेमोक्रेटिक मेयर बनने के उम्मीदवार जहरान ममदानी ने कहा है कि मुख्तलिफ मुंतखब हुए तो वो पुलिस को हुक्म देंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर लिए जाएं। जहरान ममदानी ने कहा कि यह इक़दाम जाहिर करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन जाहिर किया है कि ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने उनकी मुमकिना जीत का सबब आवाम की बगावत से ताबीर किया है। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। अमरीकी महकमा खारजा ने क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क के कत्ल के हवाले से गैर मुल्कियों पर वाज़े किया है कि तशद्दुद और नफरत का प्रचार करने वालों के वीज़े मनसूख किए जा सकते हैं। अमरीका के नायब वज़ीर खारजा क्रिस लिंडाउ का कहना है कि गैर मुल्कियों के सोशल मीडिया सफ़ात की निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद इस कत्ल की सताइश कर रहे हैं। अवाम भी गैर मुल्कियों के मुतनाज़े तबसरे सामने लाएँ। अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क के मुबैना कातिल की शनाख्त 22 बरस के टायलर रॉबिन्सन के नाम से की गई है। फैमिली के मुताबिक टायलर तज्ज़ियाकार को नापसंद करता था। कहता था कि चार्ली कर्क नफरत से भरा शख्स है। टायलर बंदूकों का शौकीन था। अक्सर शूटिंग रेंजेस में जाता था। मुलज़िम यूटा के इलाके वाशिंगटन में 6 कमरों के मकान में रहता था। टायलर को मंगल को अदालत में पेश किया जाएगा और उसे सजाए मौत का सामना हो सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि -1 फार्मूला नहीं चल सकता। बानी PTI ही पार्टी को चला रहे हैं। मैं उनका नुमाइंदा हूं। अगर सख्तियां होंगी तो इससे मुल्क को मज़ीद नुकसान होगा। सैलाब में पंजाब हुकूमत फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद है। सियासत से बालातर होकर हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम मंसूबे की मुखालिफत कर दी। सूबाई पार्टी के इजलास की करारदाद में कहा गया कि कालाबाग डैम ज़रखेज़ ज़मीनों को डुबोने, लोगों को बेघर करने और सूबाई तनाज़ात पैदा करने का सबब बनेगा। इजलास पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर की सदारत में हुआ। दूसरी जानिब पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चंद दिन में कई बार कालाबाग डैम के हक़ में बयानात दे चुके हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए।
अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन हुकाम CAA का सेफ्टी ऑडिट करके पाकिस्तान से रवाना। अमरीकी टीम गुज़श्ता हफ्ते आई थी। ज़राए के मुताबिक ऑडिट में कामयाबी से पाकिस्तान की अमरीका में परवाज़ों की बहाली मुमकिन होगी। पायलट्स लाइसेंस स्कैंडल के बाद अमरीका ने CAA की कैटेगरी 1 से 2 कर दी थी। तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर अमरीका में लैंडिंग पर 5 साल कबल पाबंदी लगाई गई थी। शेखुपुरा में शरकपुर और नारंग मंडी में 3 मिलों पर छापे। गंदम की 17,500 बोरियां बरामद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बरामद गंदम में से 10,000 बोरियां फ्लावर मिल्स को फरोख्त कर दी गई हैं। गंदम सरकारी कीमत 3,000 रुपये फी मन के हिसाब से फरोख्त की गई। बाकी गंदम भी फ्लावर मिल्स को सरकारी कीमत पर फरोख्त की जाएगी। और बरजस्ता जुमलों और बेसाख्ता मकालमों से कह बिखेरने वाले लेजेंड फनकार लहरी को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए।